hybrid. Based on the size, it can be micro, mini, mainframe, workstation and super computers, and definitely based on the purpose, किस लिए हम use कर रहे हैं. So it can be a general purpose PC or it can be a special purpose computer. So ये general and special दो types के अंदर fall कर सकता है. Okay. अब इसके साथ अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये जो लिस्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है एज अकॉर्डिंग टू साइज. ये ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है. इसका मतलब माइक्रो सबसे छोटे हैं, उसके बड़े मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन एंड देन सुपर कंप्यूटर्स है, राइट. सिमिलरली बेस्ड ऑन वर्क वी हैव एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड एंड बेस्ड ऑन पर्पस वी हैव जनरल एंड स्पेशल पर्पस. ठीक, जल्दी से बताती हूँ. सी भी पढ़ा दीजिए ना, C+. जामिया के लिए तो अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है. कंचन जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, सो आई लेट यू नो. डोंट वरी. रिलेटेड एग्जामिनेशंस को मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. अभी आप जो है फोकस करो. और हमने बहुत टाइमली स्टार्ट कर दिया. अगर आपने देखा तो अप्रैल जो है वो स्टार्ट हुआ है. मई एंड जून में आप लोग का होपफुली पेपर है. सो मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि मैं आपका जो कंटेंट है वो कवर करवा दूं. ठीक है जी. सो आप प्लीज 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 अब मेरी बात को सुनिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं. ठीक है, चलो बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे बीच में, पर पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज. साइज के बेसिस के ऊपर कंप्यूटर्स जो हैं दे वेरी इन साइज फ्रॉम पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यूज होते हैं, टू वेरी सिंपल एम्बेडेड सिस्टम्स. एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? जो किसी मशीन के अंदर लगाए. जैसे मेरी बात समझो, कैमरे के अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम लगे जिसमें सेंसर्स है, जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहा है ना, जो रिमोट से ऑपरेट हो रहा है. तो इस तरीके से तो एम्बेडेड सिस्टम है विच आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, जो किसी काम के लिए. देखो कैमरे का काम क्या है? मेरी फोटो को लेना, स्क्रीन को लेना, मूवमेंट को कैप्चर करना, है ना. तो वो सब कुछ जो है वो कैमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है. तो कंप्यूटर साइज के हिसाब से या तो सुपर हो सकते हैं, मतलब बहुत बड़े, एंड या फिर एम्बेडेड हो सकते हैं जो कि बहुत छोटे. तो इसके बीच में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है. लेट्स अंडरस्टैंड. हर एक टाइप का डिफरेंट परफॉर्मेंस है एंड हर एक टाइप का अपना एक एप्लीकेशन है. सो एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स. एंड द बेस्ट पार्ट एवरीवन, द बेस्ट पार्ट, मैं इसके साथ आपको कुछ जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको पेपर में हेल्प कर सकते हैं. तो मैं कुछ जनरल नॉलेज के फीचर्स भी आपको जरूर बताती जाऊंगी. चलिए, तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है? दे आर मोस्ट पावरफुल. पहला बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है. मैं क्वेश्चन लिख दूं इसके ऊपर. ये बहुत सारे PYQs का क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर. इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है. ठीक है. सो दे आर यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशन. जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम होते हैं उनको करने के लिए इनको यूज किया जाता है. एंड दे बेसिकली रिक्वायर मैसिव डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. शक्ति भी, क्षमता भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. जैसे कि साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, मॉडलिंग नेचुरल फिनोमिनन. सो दीज आर सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस जहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं. भाई बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, नासा में, है ना. अभी आपने देखा था सुनीता विलियम्स का रिटर्न, आपने देखा सब कुछ. आई थिंक आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा. बहुत पॉपुलरली, बहुत ज्यादा फेमस हुआ, है ना. सो वो क्या था? नासा में जो हमारे कंप्यूटर्स लगे हैं, जो पूरी पूरी वॉल्स के ऊपर उनके पीसीज इंस्टॉल्ड है. वीडियोस में भी आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आपने देखा होगा. वो सब क्या है? जिससे वेदर फोरकास्ट हो रहा है, जिससे साइंटिफिक चीजें, साइंटिफिकली जो हमारे यूनिवर्स में इन्होंने इक्विपमेंट्स रिलीज करे हैं, या जितने भी स्पेस क्राफ्ट्स, है ना, एयरशिप्स, ये जो रिलीज करे हैं, उनको कैच करना, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना, वो सब कुछ क्या है? विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. रीजन बीइंग बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली पावरफुल. ठीक है. अब फीचर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है पेपर के अंदर, तो फीचर्स याद करने पड़ेंगे. इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होती है. ऑल्सो बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है क्योंकि हिस्ट्री रख रहा है ये. भाई देखो अभी क्या आया, न्यूज में खबर आई कि भाई 10 सालों का
रिकॉर्ड टूटा, है ना, आता है ना, गर्मियों में आएगा, 10 सालों का तापमान का रिकॉर्ड टूटा। सो भाई हाउ दे हैव प्रोसेस्ड, हाउ दे हैव कंपेयर्ड कि भाई 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि 10 साल का हर एक दिन का टेम्परेचर स्टोर्ड, है ना, वो स्टोर्ड था, तभी तो उन्होंने कंपेयर करके आपको ये जो है न्यूज के अंदर प्लेस करा कि भाई 10 साल का तापमान का रिकॉर्ड टूटा, समझ रहे हो। तो वो क्या, हिस्ट्री हैज टू बी स्टोर्ड ना, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स अ ह्यूज मेमोरी सिस्टम, मेमोरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। इट कैन परफॉर्म बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड, बिकॉज रियल टाइम एप्लीकेशंस चल रही है ना इसके ऊपर, सैटेलाइट्स कनेक्टेड है। अब सैटेलाइट्स में एक एक सेकंड के अंदर, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कुछ कुछ हलचल हो रही है ना, तो इतनी तेजी से उनको कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। व्हाई? बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। जो डिवाइसेस इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन डिवाइसेस के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के प्लस माइनस से जो है डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स कि भाई कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा स्पीडी होनी चाहिए, ठीक है। एंड दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल लाइक IBM ब्लू जीन एंड क्रे XT5, ये कुछ पॉपुलर नाम है, आपको और भी ज्यादा नाम पॉपुलरली इसमें मिल सकते हैं। दिस इज अ इमेज व्हिच आई हैव एडेड, वैसे गूगल से ली है, तो आप लोग इसको गूगल पे आप सुपर कंप्यूटर की इमेज आप देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स आर बेसिकली बल्की, कॉम्प्लेक्स, हाई इन परफॉर्मेंस, हाई इन केपेबिलिटीज, बट यस लार्ज इन साइज ऑल्सो, इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, बताओ भाई, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कैन एनीवन टेल मी? India's first supercomputer, a general knowledge question everyone. बताओ भाई, वैसे तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर एरोस्पेस। ARPANET नहीं था, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम, यस, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन से साल में आया था, कोई ये बताएगा? इट वॉज परम, यस, परम 8000 आई थिंक, यस, परम 8000, 8000, परम 8000, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन से ईयर में आया था? दिस वाज डेवलप्ड इन ईयर 1991 में इसको बनाया गया था। एंड इनिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द नेशन, ये कंट्री के लिए, न्यूक्लियर पावर्स के लिए, उस पर्पस से इनिशियली बनाया था। बट आगे अब हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं, एंड द मेजर पार्ट इज एरोस्पेस, है ना, एरोनॉटिकल वर्क में सबसे ज्यादा मेजरली जो है वो अब सुपर कंप्यूटर्स यूज होने लगे हैं। ओके, चलिए लेट्स प्रोसीड। या इट वाज बिल्ट, बिल्कुल, ये परम 8000 1999 में आया था, विच वाज डेवलप्ड बाय CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDAC ने इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। चलिए ओके, लेट्स प्रोसीड। क्लास स्लाइड्स किधर मिलेगा? यस, क्लास स्लाइड्स मिलेगा आप लोगों को ऐप के ऊपर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज आर मेन फ्रेम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बड़े होते हैं, देखिए, यू ऑल कैन सी अप इमेज ऑफ इट। So they are also the large computers, they are powerful type of computers, but they are basically to handle and process vast amount of data quickly. But definitely ये सुपर कंप्यूटर से तो कम पावरफुल है, बट ये भी बड़े होते हैं साइज के अंदर, ठीक है, पावरफुल भी ये बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इसका मेजरली जो यूज है ना वो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल बैंक्स, for example insurance companies, for example government institutions, for the tasks such as transaction processing, large scale enterprise application and also database management. So ये
भी रियल लाइफ यूज्ड है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आप देखो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती है बैंक्स के अंदर, है ना। तो इतना वास्ट डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं मेन फ्रेम सिस्टम्स, एंड दिस कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। एक एटीएम की मशीन पे एक टाइम के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है ना, बट वो किसके ऊपर काम कर रहा है? कॉमन डेटाबेस के ऊपर ना। अब वो जो कॉमन डेटाबेस है, उसी कॉमन डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स अलग अलग एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, समझ रहे हो? अलग अलग एटीएम मशीन से मल्टीपल यूजर्स एक समय के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। तो देयर आर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। हाउएवर द मेन फीचर इज इट इज नोन फॉर इट्स रिलायबिलिटी, फॉर इट्स स्केलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है, इसीलिए इसको पहचाना जाता है, राइट। एंड यही इसका मेन पॉइंट है, यही इसका मेन एडवांटेजियस फीचर है जिसकी वजह से the mainframe computers are used, and as I said the main part is the banking sector जहां पर हम इसको यूज करते हैं। and some of the common examples are IBM Z series and also the ClearPath which is one of the type of mainframe computers। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या है? मिनी से नाम पता लग रहा है, मिनी का मतलब है स्मॉल, right? They are also known as mid-range computers, which are smaller than mainframe computers but still capable of supporting multiple users and handling the medium scale task। जहां पर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम टास्क लगता है, वहां पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं, विच आर टिपिकली यूज फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, छोटी कंपनीज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज compared to that of mainframe से कम, right? Less powerful, obviously less powerful compared to mainframe, but still capable of running several programs simultaneously. It can support up to hundreds of users at once, not thousands of। पीछे हमने क्या देखा था? It can support thousands of users, हाँ। Here it can support hundreds of users। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारी जगहों से उसका पोर्टल एक्सेस हो रहा है ना, बहुत सारी जगहों से। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स है, तो वो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स ही होंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ही होंगे अलग अलग जगहों से, जो कि उसको एक्सेस कर रहे होंगे, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर द मिनी कंप्यूटर। सो दे आर प्रैक्टिकली यूज। भाई देखो जितना बता रही हूँ वो फॉर श्योर एनफ पार्टी बताऊंगी, एंड जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने मेरे साथ CUET PG पढ़ा है उनको पता है कि मैं जो बताती हूँ ना वो मैं अपने में पूरा बताऊंगी, जितना बताऊंगी वो एनफ बताऊंगी कि आपको इतना पढ़ जाओगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स विच आर बेसिकली द पर्सनल कंप्यूटर्स। दिस इज ऑल्सो अ PYQ ऑफ मेनी एग्जामिनेशंस। सो ये मेनी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? जो कि आपके डेस्कटॉप्स हो सकते हैं, आपके PC हो सकते हैं, आपके लैपटॉप्स हो सकते हैं। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो का मतलब है साइज में और भी ज्यादा छोटा, है ना। सो दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज नहीं हो रहा, कंपनीज में यूज नहीं हो रहा, इंडिविजुअली पर्सन यूज कर रहा है ना। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज हो सकता है, बट इंटेंशनली इसको इसलिए बनाया नहीं गया। इसको बनाया गया कि एक कॉमन बंदा इस्तेमाल करे, है ना, कोई भी परचेस करे, कोई भी यूज करे, राइट। सो दे वर डिजाइन्ड फॉर द जनरल पर्पस टास्क, फॉर एग्जाम्पल browsing the internet, word processing, gaming, and also personal or office activities. And some of the features are typically definitely smaller, affordable in terms of money, user friendly. Why? Because it provides us with all the interfaces, right? And it can be found in homes, schools, offices like smartphones, laptops, PCs, tablets। तो जो भी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ना, वो सारे गैजेट्स आते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में। तो या फिर आप लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड हो, या आप स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्टेड हो, या आपने टैबलेट में ओपन किया है, या PC है, एंड एनीवेयर वी हैव द स्मार्टर कंप्यूटर्स विच आर बेसिक
बेसिकली कॉल्ड एज पीसीज. सो ये पीसी वर्ड इस यहीं से बना है ना, पर्सनल कंप्यूटर यहीं से बना, विच आर बेसिकली द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. यस, माइक्रो कंप्यूटर्स. चलिए लेट्स प्रोसीड. सो वी हैव वन मोर कैटेगरी, यस, विच आर कॉल्ड एज एम्बेडेड सिस्टम्स, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया भी था, जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं. एंड आप देखो जितने भी हमारे डिवाइसेस है ना, जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे आप एक एग्जांपल लगाओ, ये कैमरा है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, दिस इज अ एम्बेडेड सिस्टम. इसके अंदर स्पेशल पावर इंसर्ट की गई है जो कि यही काम करेगी कि वीडियो को कैप्चर करना, है ना, इसका एक स्पेसिफिक टास्क है. सो एम्बेडेड सिस्टम्स वही होते हैं, दे आर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी काम के लिए ही बने हैं, एंड आर ऑफन बिल्ट इनटू अदर डिवाइसेस. या अकेला कैमरा क्या करेगा, अकेले कैमरा का सिर्फ मेरी इमेज लेके क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा ना. बेटर है इसको हमने इसको कनेक्ट करा और डिवाइसेस के साथ, सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपर्ली. सो अकेला ये फंक्शन नहीं कर रहा है, बेसिकली इसका फंक्शन जो है वो विजिबल हो रहा है या प्रोडक्टिव है इसका फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स जो हम देख पा रहे हैं. घर में भी कैमरा लगा होता है, खाली कैमरा लगा है उसका क्या फायदा, वो कैमरे का एक्सेस कहाँ है, समझ रहे हो, तो वो किसी और डिवाइस के साथ जो है बेसिकली यूज किया जाता है. तो दीज आर सम ऑफ, दिस इज अ कॉमन पिक्चर, इस तरीके से यूज होते हैं, कॉमनली यूज इन डिवाइसेस दैट रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कैमरा. Yeah, camera is the best example which you can relate here. Along with this, we have televisions, we have air conditioners, we have lights. Everything can be smart. सब आजकल smart हो चुके हैं. As like you can relate the word IoT, Internet of Things, है ना, सबके अंदर internet connectivity आ गई है, सबके अंदर आ गई है, तो वो सब कुछ embedded है. They have sensors, they have networks, हाँ, they have the softwares installed, they have some of the programs जो embed किए गए हैं उनके अंदर, right? So they run on low power, they have limited resources like washing machine, like smart televisions, like microwave ovens, and etc etc etc. Clear everyone? चलें क्वेश्चन के ऊपर, सबको समझ में आ गया यहां तक? ज्योति, this class is useful for UGC NET paper 1 for general ICT. This session is useful for general ICT. Am I clear? Shall I proceed to questions? Yes, smart watches can also be an example here. One confirmation is needed before proceeding. तो अब आ रहे हैं questions and answers. Arun, classes Tuesday, Thursday, 11 a.m. चले? Okay, चलिए, let's proceed. I hope you all like this session, everyone. First question in front of you. Dash are used for solving the complex applications such as global weather forecasting. जल्दी से करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक. एएस अभी ऑलरेडी स्टार्टेड है. ये 2026 सीयूईटी पीजी प्लस निमसेट की क्लासेस हैं. यस प्लीज. राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, सुपर कंप्यूटर्स, है ना. यस सिमरन, ऑल रिलेटेड एग्जामिनेशंस, बिल्कुल करेक्ट. सुपर कंप्यूटर्स, 100% एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया. क्विकेस्ट रिप्लाई बाय इमोर्टल गेमिंग, क्या बात. 17 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर ऑन टाइमर. सो ये हैं 17 वो बच्चे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है. चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर. सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड विद कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक global weather forecasting. It is used for creating graphic images, engineering design, testing, and space exploration. Right? Chaliye. Next question. The invention of dash gave birth to the much cheaper microcomputers. किसके इन्वेंशन से सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स आए? यस,
जामिया मिलिया का पेपर कब है? जामिया यूनिवर्सिटी का पेपर कब है? कोई डेट बताएगा? हाँ जी, यस प्लीज। माइक्रो प्रोसेसर्स, नो, व्हाई माइक्रो प्रोसेसर्स? माइक्रो कंप्यूटर्स किसके बाद आए थे? याद करो, माइक्रो कंप्यूटर्स आए हैं मेन फ्रेम के बाद, या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स? यस, माइक्रो प्रोसेसर्स। द इन्वेंशन ऑफ single chip CPUs gave birth to much cheaper microcomputers. So microprocessor, C is the correct answer. एक सेकेंड, मैं उल्टा रीड कर रही हूँ. My invention of microprocessors gave birth to microcomputers. करेक्ट है बिल्कुल. 26 मई को है, 26 अप्रैल, 26 मई को है, कब है? 26, दो अलग अलग डेट्स आई हैं मेरे पास. प्लीज एक डेट बताओ, पेपर कब है? Okay, 58% accuracy. 10 students have given the correct answer. Quickest reply by Thor, Thor. Okay, क्या pronunciation है इसकी? Okay, they can operate on batteries and hence are very popular with travelers. They can operate on batteries. 26 मई को है MCA का. ओके, 26 अप्रैल को कौन सा है? 26 मई को है MCA का, मैं समझ गई. अप्रैल में कौन सा है? यस यस यस, राइट आंसर. कौन चलता है इनमें से, बैटरीज में से? एंड दे आर वेरी पॉपुलर विद ट्रैवलर्स, जिनको इधर से उधर लेके घूमना होता है. लैपटॉप्स, लैपटॉप्स या लैपटॉप्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, बी. Laptops can operate on batteries and are very popular with travelers. The screen folds down into the keyboard when not in use, है ना? जब यूज नहीं होता तो स्क्रीन फोल्ड हो जाती है, क्योंकि सबसे अच्छा फीचर है, तो हैंडी बना देता है वो उसको काफी ज्यादा. 20 students have given the correct answer. Quickest reply by AS Abhay. बच्चे देखो, इतने सारे बच्चे तो पहले आज एब्सेंट है कंपेयर टू माय CUET PG. आधी दुनिया तो लगता है गायब हो गई है. ओनली 25% स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर इन द सेशन. उसमें से भी बहुत कम बच्चे जो हैं 26 अप्रैल है. अच्छा, जामिया का पेपर 26 अप्रैल है, 26 मई नहीं है. गलत खबर दे रहे हो आप लोग, किसी को पता ही नहीं है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता करते हैं. चलो चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. PDAs are also called as, what are PDA? What is the full form of PDA? 8 जून को निमसेट का एग्जाम है. ओके, करेक्ट है. यस, निमसेट के लिए ही है प्रशांत. सिलेबस देखा है मैंने, उसी से सेशंस बनाऊंगी, डोंट वरी. निमसेट, CUET PG सबके लिए है ये. एंड ऑल जनरल जितने पेपर्स रिलेट कर रहे हैं, अगर आपके टॉपिक रिलेट कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये सेशंस इंपॉर्टेंट है. यस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज personal digital assistants, which can be small, carried anywhere, so they are known as handheld, जो कि आसानी से लेके कहीं पे ट्रेवल करके जाए जा सकते हैं. यस, जो कि लेके जाए जा सकते हैं. which are basically used for on the devices ना. वैसे तो बेसिकली दे आर फॉर असिस्टिंग यूजर्स ना, जो कि यूजर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. जैसे भाई सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास है अलेक्सा. अलेक्सा पता है सब लोगों को? अलेक्सा, अलेक्सा, सिरी, सुने हैं कभी ये वर्ड्स? गूगल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के अंदर ही आते हैं, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं.
एलेक्सा, सिरी, फोन के अंदर होता है ना हे सिरी, हम उसको कुछ बोले तो हे सिरी, सिरी विल डू दैट, है ना। या फिर आप बात करो गूगल असिस्टेंट्स की, सो ये बेसिकली होते किधर हैं, ये होते हैं हमारे पास हमारी डिवाइसेस के अंदर ही, है ना। तो डिवाइसेस के अंदर आप उसको कैरी करके लेके जा सकते हो ना, हैंड हेल्ड ही तो होंगे ये, या दे आर नॉट स्पेसिफिकली। अच्छा, ये सारे ही इसकी कैटेगरीज, इन सब के अंदर ये हो सकते हैं, इन सब के अंदर ही हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वन वर्ड विच वी कैन गिव इट इज हैंड हेल्ड, जो कि आसानी से उठा के पकड़ के लेके जाया जा सकता है। 8% ओनली, वन स्टूडेंट अभिषेक गौतम हैज गिवन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अभिषेक। बाकी सब लोगों ने जो है इसका आंसर गलत दिया है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे सीखने आए हैं तो हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन हियर, डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोअर टू मेन फ्रेम से कम है स्पीड में और स्टोरेज कैपेसिटी में, स्पीड में एंड स्टोरेज कैपेसिटी में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। तो मेन फ्रेम के बाद मैंने कौन से बताए थे, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम या हाइब्रिड। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन मस्ट गिव द राइट आंसर। Yes, please, right answer for the question. Mini computers are compared to mainframe in terms of speed and also storage capacity. So ये दोनों चीजें मिनी कंप्यूटर्स की कम है ना, स्पीड भी एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी, दोनों चीजें मिनी कंप्यूटर्स की कम है। 92% ऑडियंस इज राइट। क्विकेस्ट रिप्लाई बाय थॉट, 24 स्टूडेंट्स हैव गिवन। चलिए बेटर, पहले से ज्यादा बच्चे अब रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग आंसर नहीं देते, दे आर जस्ट सिटिंग इन द सेशन एंड दे आर नॉट आंसरिंग, सो माय एडवाइस टू देम इज, जो लोग आंसर नहीं देते हैं, डू रिप्लाई। चलिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू ह्यूज कंप्यूटर्स विद लार्ज कंप्यूटेशन स्पीड्स? द नेम गिवन टू ह्यूज कंप्यूटर्स with large computation speeds, workstation, server computer, supercomputer, none of these. Yes, please, right answer for the question. Supercomputers. सुपर कंप्यूटर्स, देखे भाई क्या जवाब आया सब लोगों का। सी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। 92% ऑडियंस, अगेन 26 स्टूडेंट्स एंड क्विकेस्ट रिप्लाई बाय अंशु। सुपर कंप्यूटर्स, बिकॉज क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको बोल रहा है कि दे आर ह्यूज कंप्यूटर्स। ह्यूज का मतलब साइज में बहुत ज्यादा बड़े, है ना, पूरा पूरा फ्लोर होता है एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद हम दोबारा से टाइप पढ़ने वाले हैं अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। चलो, विच ऑफ दीज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम? टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of these does not support multiple users at the same time? Mainframe, mini, workstation or none of these? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोडकास्ट, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं, ट्यूसडे थर्सडे मिलूंगी 11 बजे सुबह। मिनी कंप्यूटर्स देख लेते हैं भाई। नो, workstations. Workstations are basically the single users computers which are used for performing a specific task with great accuracy. Right answer is not C. Mini computers नहीं है, workstation. Workstation computers, देखें भाई कितने लोग सही हैं। Workstation computers are basically those which are single user. ये इसका फर्स्ट फीचर है, ये बिल्कुल टेक्निकल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ये सब कुछ इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है।
हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है, which basically can include software development or you can say computer aided design, data analyst, video editing. तो ये बहुत सारे पर्पस से यूज किया जा सकता है, बट ये सिंगल यूजर होता है. मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन बी मल्टी यूजर एज वेल. Only 3%, let's see, one student, only Tanya has given the correct answer. चलो अभी तक लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ. Let me show you लीडर बोर्ड. So अभी तक ऑन एन एवरेज जो है हाईएस्ट स्कोर बाय मौसमी, फॉलोड बाय ऋतिक कुमार एंड अरुण, एंड रेस्ट यू ऑल कैन सी. सम स्टूडेंट्स रैंक्ड अप ऑल्सो, बट यहां पर आप देखो 7 क्वेश्चंस में से 5 करेक्ट करे हैं 3 बच्चों ने, मौसमी, ऋतिक कुमार एंड अरुण. सो ये बाकी सब लोग भी, यू ऑल कैन चेक योर स्कोर. सो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ये उनका एवरेज स्कोर है अभी तक के 7 क्वेश्चंस का जो हमने डिस्कस करे हैं रिलेटेड टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज. सो 38 स्टूडेंट्स का ये स्कोर है जिन्होंने आंसर दिया. चलिए ओके, let's proceed to next part, and now we are going to talk about based on functionality. We have analog type of computer, digital and hybrid. तो समझते हैं ये क्या होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. बेसिकली वो हैं जो कॉन्टिन्यूअस डेटा के ऊपर काम करते हैं. वैसे भी एनालॉग जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है. जैसे एनालॉग का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं, एनालॉग का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारी वॉल क्लॉक होती है ना. जैसे वॉल क्लॉक, हमारी एनालॉग वॉल क्लॉक जिसके अंदर आर एन मिनट वाली नीडल लगी होती है, ठीक है. तो वहां पर आर एन मिनट वाली नीडल क्या कर रही है, वो कॉन्टिन्यूअस है. घड़ी की सुइयां कॉन्टिन्यूअस घूमती हैं. तो एनालॉग का मतलब भी होता है प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूअस डेटा, राइट. सो इंस्टेड ऑफ, इसका ऑपोजिट हमारा डिजिटल है जिसमें 0 and 1 की इंफॉर्मेशन होती है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिजिटल नंबर्स जो कि 0s and 1 है, these computers use the physical quantities such as voltage or current to represent the data. Analog computers are specially good at simulating real world phenomenon that vary continuously. So ये उनको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली बदलते जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर. ओके, तो तभी आपने देखा है थर्मामीटर, स्पीडोमीटर. गाड़ी में देखा है स्पीडोमीटर, नीडल ऐसे है ना, ये वाली नीडल, स्पीड बढ़ती है कम होती है ना. सो यहाँ पर द बेस्ट एग्जाम्पल विच यू कैन प्लेस इज स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर एनालॉग वाली बात कर रही हूँ, डिजिटल वाला नहीं जिसमें डायरेक्ट नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो नहीं. थर्मामीटर में आप देखो धीरे 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 मर्क्यूरी मेल्ट होके आगे बढ़ता है. सो दैट इज थर्मोमीटर. ओके, राइट. दिस इज बेसिकली फॉर रियल टाइम सिमुलेशंस, often used in scientific research also for measuring of टेम्परेचर, स्पीड, है ना, इंजीनियरिंग पर्पस, कंट्रोल सिस्टम, जैसे लिखा भी है प्रेशर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है. ये एग्जांपल्स यहाँ पे भी लिखे हैं, रडार सिस्टम्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, राइट. And on contrary to this, we do have digital computers also. अब इसी का डिजिटल देखो, डिजिटल स्पीडोमीटर भी होता है, डिजिटल थर्मामीटर भी होता है ना. सो वो क्या है, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन बाइनरी फॉर्म, जो कि 0s and 1s के फॉर्म में होगा. दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द वाइड रेंज ऑफ टास्क. आज की दुनिया में ये ज्यादा पावरफुल है ना, क्योंकि ज्यादा यूज होते हैं. इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी फॉर्म विच इज 0s and 1s. फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशंस टू कॉम्प्लेक्स दे आर यूज्ड. डिजिटल कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल, दे आर रिलायबल एंड कैन हैंडल large volume of data quickly. इसके फीचर्स, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, जो हमारा नॉर्मल पीसीबी है, डिजिटल कंप्यूटर है. दिस इज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड स्मार्टफोन्स ऑल्सो. द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज स्मार्टफोन्स एंड ऑल्सो पर्सनल कंप्यूटर. यस, समर्थ बैच, अभिषेक, यस अभिषेक, समर्थ बैच जो उस पे चल रहा है ना, हाँ उसमें 3 है. अच्छा, मेरे यूजीसी वाला जो टाइम टेबल है वो MWF है. मैं एक सजेशन दे सकती हूँ आप लोगों को, सबको, ऑल द यूजर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स हु वांट टू क्वालिफाई द पेपर. अगर आपका रियली कुछ रिलेटेड टॉपिक है तो मेरा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो सेशन होता है ना, वो सेशन मेरा
यूजीसी नेट वाले चैनल पे होता है, ठीक है, 11 बजे। टाइमिंग बिल्कुल सेम है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, मतलब मेरा मंडे टू फ्राइडे 11 बजे सेशन है। ट्यूसडे थर्सडे सीयूईटी पीजी वाला पे है, एमडब्ल्यूएफ मेरा यूजीसी नेट है, पीडब्ल्यू यूजीसी नेट, ठीक है। सो अब देखो, अगर मैं रिलेटेड टॉपिक, ऑल्दो यूजीसी नेट आप लोगों से काफी ज्यादा एडवांस है ना, उनका सिलेबस भी आपसे बहुत ज्यादा वास्ट है, बट अगर आपका कोई टॉपिक मैच करता है, ठीक है, तो आप मेरे ये वाले सेशन में भी लाइव आ सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। मैं बता सिर्फ इसलिए रही हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मुझे ये चीज ना जल्दी पढ़नी है ना, तो आप मेरे इन सेशंस के अंदर भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपका रिलेटेड टॉपिक है एंड आपको हेल्प मिलती है तो आप मेरे पीडब्ल्यू यूजीसी नेट वाले चैनल पे आ सकते हो। डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगी, वहां पे भी कोई और नहीं पढ़ाएगा। एंड अगेन वहां पे भी जो मेन फोकस रहता है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर रहता है, ठीक है। सो रिलेटेड टॉपिक के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हो। ओके, चलिए, देन वी हैव फाइनली द लास्ट वन, जो कि हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग एंड डिजिटल का, जो कि दोनों टाइप ऑफ डेटा के ऊपर वर्क कर सकते हैं, एनालॉग के ऊपर भी डिजिटल के ऊपर भी, एंड दे आर डिजाइन टू टेक एडवांटेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स। सो दे आर हाईली यूजफुल इन द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जहां पे दोनों टाइप ऑफ डेटा चाहिए होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर डिजिटल भी चाहिए, एनालॉग भी चाहिए, कुछ रीडिंग्स चाहिए, है ना, कुछ कैलकुलेशंस निकालनी है, राइट, जितने मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं तो उनमें ये कंबाइंड फीचर है, एनालॉग भी डिजिटल भी, दोनों के फीचर्स को मर्ज करता है। इट इज अ रियल टाइम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी विद प्रिसीशन एंड ऑल्सो वर्सिटैलिटी ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। द बेस्ट यूज इज द हॉस्पिटल्स, साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में हम इसको यूज करते हैं। यस, चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो हियर वी गो टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? मैंने कौन कौन से टाइप बताए? यस, फ्लाइट सिमुलेटर्स भी हो सकते हैं, करेक्ट, फ्लाइट सिमुलेटर्स भी हो सकते हैं। Did we spoke about remote computers? No. We talk about analog, we talked about digital, hybrid, but remote computers तो नहीं बताए, सिर्फ 3 कैटेगरीज ही तो होती हैं, करेक्ट है। 100% एक्यूरेसी, क्विकेस्ट रिप्लाई बाय AS अभे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 टाइप्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज होता है फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? मनीष कुमार, बिल्कुल मिलेगा ऐप के ऊपर, पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप, सो यू कैन गो एंड एक्सेस देयर। रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग एंड डिजिटल, ऑटोमेटिक ऑपरेशंस कौन करेगा? Automatic operations, chaliye, time up, right answer, hybrid computers, because it combines the feature of both the types, analog as well as digital. They are used with automatic operations of complicated physical processes and also machines. Right answer is B, 39%. मुझे लग रहा था यहाँ पे confusion create हो सकती है. Yes. Quickest reply by Santosh Saini, 39% accuracy. So feature based है, simple देखो, hybrid computers are used for flight simulators. Yes, ECG machine, ECG हार्ट की जो ECG होती है जहाँ पे रीडिंग भी आती है प्लस एज वेल एज वहां पे ग्राफ भी शो करता है ना, दोनों चीजें आ रही हैं। तो मैंने पहले ही बोला था ना कि मेडिकल उसके अंदर बेसिकली हम इसको यूज करते हैं, है ना, मेडिकल साइंस में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। चलिए फाइनली वी हैव लास्ट कैटेगरी एवरीवन, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के हिसाब से हमारे कंप्यूटर्स 2 कैटेगरी के, एक है जनरल पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली suitable for everyone, है ना, सबके लिए है। So they can run
many different types of softwares, making them suitable for personal, for educational, for business, and also for entertainment use, right? Capable of running many types of softwares, can perform multiple tasks and be used for a variety of purposes. This includes personal computers, laptops, and also workstations, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो सारी चीजें हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं, क्योंकि वो कॉमन पब्लिक के लिए बनाए गए हैं। जैसे मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, या फिर आप अपने पीसीज बोले, लैपटॉप्स बोले, ये सब हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव प्लेस्ड हियर, लैपटॉप्स, वर्क स्टेशंस एंड पीसीज। हाउएवर वी हैव स्पेशल पर्पस जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा? बताओ जल्दी से, कोई इसका एग्जाम्पल बताएगा? स्पेशल पर्पस CUET PG बैच। यस, ओके संतोष सैनी, वेरी गुड। CUET PG बैच। नोट्स बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं कंचन, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स ओनली। ATM, यस, ATM इज द बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ATM है ना, ATM की मशीन। सो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन्स कैन बी वन एग्जाम्पल, ATM मशीन्स कैन बी अनदर एग्जाम्पल, calculators, traffic signal controllers, they are special purpose PCs which are specifically designed for special tasks. So they usually do not require user interaction beyond the task they are built for. इससे ज्यादा यूजर की इंट्रैक्शन नहीं चाहिए। अगर मैं एटीएम की बात करूं तो या तो पैसे निकालने हैं या डिपॉजिट करने हैं, मनी की ट्रांजेक्शन, क्रेडिट एंड डेबिट, दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब उसके अलावा वो आपसे कुछ और तो नहीं पूछेगा एक्स्ट्रा, या फिर आप उसके अंदर अपना पिन चेंज करोगे, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, या कुछ बेसिक फंक्शंस जो वहां पे मेंशन है, दैट ओनली यू कैन डू। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन नॉट बी इंटरैक्टेड विद द यूजर का उसके साथ कोई रोल ही नहीं है ना। ऑल्सो दे कैन बी एम्बेडेड विद इन अ डिवाइस और मशीन फॉर डेडिकेटेड कंट्रोल। सो उसकी एक स्पेसिफिक एक मशीन है, एक स्पेसिफिक उसकी इक्विपमेंट है जिसके अंदर वो यूज हो रहा है, ठीक है। It is designed to perform a specific limited set of functions only. ATM की मशीन में जाके फेसबुक थोड़ी ना खुलेगा, है ना, इंस्टाग्राम चलेगा, यूट्यूब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस के लिए बनाया गया है। नहीं तो सारे वहां पे यूट्यूब देखने लग जाएंगे, इंस्टाग्राम चलाने लग जाएंगे, तो फिर दूसरा बंदा तो पैसे निकालने के लिए खड़ा ही रहेगा, है ना। किडिंग, ओके। यस, प्रिंटर बोल सकते हो, हाँ, विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्पेशल पर्पस हो गए। मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सारी जो डिवाइसेस हैं, दे ऑल आर बेसिकली स्पेशल पर्पस। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अल्ट्रासाउंड वाले वो पीसीज जो हैं, दे आर ऑल्सो स्पेशल पर्पस, वो जनरल पर्पस पीसीज नहीं है। कभी आपने देखा हो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन देखी हो, वाला कंप्यूटर उनका देखा हो, तो दे आर स्पेशल पर्पस, दे आर नॉट डिजाइन फॉर जनरल पब्लिक। या चलिए, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन टुडे। जाने से पहले फटाफट से एक बार लाइक कर दो। दोबारा से हम अपनी फ्लो पकड़ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सेशन को वाइंड अप करने से पहले। तो वाइंड अप करने से पहले मेरी बात यह है कि पहले तो एक बार लाइक कर दो। दूसरी बात, हम लोग मिलने वाले हैं अब ट्यूसडे एंड थर्सडे को, ठीक है। सो ये अब मेरा फिक्स शेड्यूल है। अब ये मैं टारगेट किसको कर रही हूं, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, तो बहुत ध्यान से सुन लो। 11 बजे मेरा सेशन होता है CUET PG वाला चैनल, जहां पर आप लोग अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हो। सो पहला तो मेरा टारगेट ये है कि मैं निमसेट को टारगेट कर रही हूँ, जो कि एग्जामिनेशन जून के अंदर है। सो निमसेट वाले पेपर को मैं सबसे पहले टारगेट कर रही हूँ, प्लस इसके साथ साथ आई एम टारगेटिंग द CUET PG 2026 पेपर, ठीक है जी। तो ये दो मेरे बिल्कुल प्राइम टारगेट्स हैं, जिसके लिए मैंने स्पेशली सेशंस को डिजाइन करा है, एंड कोर्स भी वही है जो मैं कॉमनली दोनों के पेपर के अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं वही कंटेंट आपको करवा रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों का कोई और एग्जामिनेशन है एंड आपका सिलेबस मेरे कंटेंट से मैच करता है, तो आप मेरे सेशंस में जरूर बैठो। तो मैं बहुत क्लियरली लिख रही हूं, अदर रिलेटेड एग्जामिनेशंस। क्लियर बच्चे? सो अगर आपका कोई रिलेटेड पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, जिसका कंटेंट आपका मेरे कंटेंट से मैच करता है, सो प्लीज डू सिट इन द सेशन एंड टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ इट, ठीक है जी। क्लियर?
2026 के लिए पेड बैच, अभी तो इसका फ्री सेशंस ही चलेंगे निमसेट वाले। सीयूईटी का पेड बैच लॉन्च हो चुका है, अगर आपका कंटेंट सेम है तो आप डेफिनेटली जो है उस सेशन के अंदर ज्वाइन करें। सीयूईटी पीजी पेड बैच ऐप के ऊपर लॉन्च्ड है, परचेज करना है, ऐप पे जाइए, उसको परचेज कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर माय सेशन। हाँ जी, एक मिनट। पेड बैच में मंथली टेस्ट होता है। अभिषेक, एवरी डिटेल हैज बीन मेंशन्ड ऑन ऐप, प्लीज गो एंड चेक ऐप, फटाफट से जाएं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट कि आप लोगों का एक भी सेशन मिस हो तो पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर फटाफट से विजिट करो, सारी डिटेल्स वहां पे प्लेस्ड हैं बच्चे, टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ इट। एंड दूसरी बात मैं ये बोलूं कि अभी पेड बैच की क्लासेस शुरू होनी है, अभी हुई नहीं है, नेक्स्ट वीक से होनी है, तो इस वजह से उससे पहले एनरोल कर लो ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो, ठीक है। उससे पहले एनरोल कर लो, उससे पहले फटाफट से जाके ऐप पे विजिट करके डिटेल्स ले लो सारी। हम लोगों ने लॉन्च भी किया था, उसके अंदर भी डिटेल्स बताई थी वैसे, बट ऐप के ऊपर भी सारी लिखी हुई हैं, तो टेक मैक्सिमम एडवांटेज एंड क्विकली एनरोल। ओके, दिस इज ऑल फॉर माय सेशन एवरीवन। आई विल बी मीटिंग इन योर नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे। मेरा स्केड्यूल मैं दोबारा बता रही हूँ, टीटी है मेरा स्केड्यूल आप लोगों के चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, 11 बजे मैं आऊंगी, टीटी याद रखना, ठीक है। जामिया के लिए वैलिड है, एमडी जहीन बिल्कुल वैलिड रहेगा। अभी ये तो पहला सेशन था तो मैंने आज एक ब्रश अप रखा, सोचा कि चलो बड़ा बेसिक सा बताते हैं, टाइप्स बताते हैं, क्लासिफिकेशंस बताते हैं बच्चों को क्वेश्चंस के साथ। आगे चल के मैं अभी आप लोगों का ऑन रिक्वेस्ट जो मेरे पास सेशन से पहले ही आ गई थी कि मैम नंबर सिस्टम वाले पोर्शंस करा दीजिए डिटेल्स में, है ना, वो सब करा दीजिए, तो वो अभी धीरे धीरे आगे आता रहेगा। स्टे कनेक्टेड फॉर ऑल द सेशंस, डू नॉट मिस एनी ऑफ द क्लास, ठीक है। आई विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ जी बिल्कुल कंचन, जो मैं करवा पाऊंगी मैं जरूर करवाऊंगी यहाँ पे, डोंट वरी। कब से स्टार्ट होगा? 2026 के लिए स्टार्टेड है ऑलरेडी एएस अभे, it's already started. Chaliye, see you in the next lecture everyone on Thursday at 11 AM. God bless you. Bye.